मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपने टाइप देखे थे। कौन कौन से टाइप बताए थे आपको? फर्स्ट टाइप था आपका वायरस। वायरस क्या बताया था आपको कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। माइक्रोप्लाज्मा में क्या बताया था कि इसकी स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ द लिविंग पार्ट। फिर था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आपको बताया था कि यूनिसेलुलर प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई बताया था। फंजाई जो होता है प्लांट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन ये अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर था फिफ्थ टाइप था अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या बताया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल आपका बताया था अमीबा। फिर आते हैं एल्गी। एल्गी क्या थे? टाइप ऑफ प्लांट है जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रूट शूट एंड क्या होता है? लीव्स में डिवाइड नहीं होते। ये अपना हो चुका था। उसके बाद देखते हैं अपन कि बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्टेंड की जाती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ्स कि डिफरेंट टाइप्स का जो फूड मटेरियल है उनको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। लाइक दैट जैसे कि ईस्ट का यूज़ जो होता है वो ब्रेड बनाने में किया जाता है, मेकिंग ब्रेड। ईस्ट जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज़ जो होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जलेबी है, भटूरा है, डोसा है, इन सबको बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसी टाइप से डिफरेंट टाइप्स की आइसक्रीम्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इनमें इसी टाइप से अपना दूध मिल्क से जो होता है कर्ड बनता है वो भी किससे बनता है? बैक्टीरिया से। ठीक है। क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कौन यूज़ होता है उसमें? बैक्टीरिया। इसी टाइप से चीज़ है, विनेगर है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा जो डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहल भी किससे तैयार की जाती है? डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सेकंड आता है अपना प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है। प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन्स डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है इसको बनाने में क्लोस्ट्रीडियम बिटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बिटुलिनम का उपयोग किया जाता है जो एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं? विटामिन B12 को प्रिपेयर किया जाता है। इसी टाइप से पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन जो होती है वो जिस फंजाई से मिलती है वो होती है पेनिसिलिन। ठीक है। एक टाइप का ये क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के रूप में क्या यूज होती है? पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन की जाती है? फंजाई पेनिसिलम। किससे ऑब्टेन की जाती है? पेनिसिलम से। पेनिसिलम जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाने का काम सबसे पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। किसको? पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में यूज। ठीक है। तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ, सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन को बनाने में भी क्या होता है? डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है विटामिन B12 को प्रिपेयर किया जाता है। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है वो फंजाई पेनिसिलिन से ऑब्टेन की जाती है और इसकी डिस्कवरी जो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। थर्ड आता है अपना
नाइट्रोजन फिक्सिएशन, नाइट्रोजन फिक्सिएशन। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सिएशन की क्यों ज़रूरत है। एनवायरनमेंट में अपने को पता है कि 78% जो होती है नाइट्रोजन है। प्लांट्स ग्रोथ के लिए जो होता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको डायरेक्ट रूप से प्लांट जो होते हैं यूज़ नहीं कर पाते। क्या होते हैं, नहीं कर पाते। तो मैनी बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया जो इस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसके द्वारा प्लांट क्या करते हैं, इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी प्लांट है, लेग्यूमिनेसी मतलब दालों वाले जो प्लांट ग्रुप है जो होते हैं लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनकी रूट्स में, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। अब देखिए राइजोबियम क्या काम करेगा, ये जो राइजोबियम होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रह रहा है, रूट्स में। किन रूट्स में, लेग्यूमिनेसी प्लांट, जैसे कि मटर का पौधा है, दालों के पौधे, उनके रूट्स में क्या रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिएशन। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिएशन, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को यूज़ कर पाता है। ठीक है, हो गया। अगला टॉपिक आता है इसमें। अब देखिए जो ये लेग्यूमिनेसी प्लांट होता है उसके रूट में क्या होती है, गांठे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं रूट नोड या नोडुल्स। क्या बोलते हैं, रूट नोड्स या नोडुल्स। इन्हीं नोडुल्स में जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट होता है, और किस में हेल्प करता है, कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। ठीक है, और ये नाइट्रेट क्या करेगी, जिस सॉइल में ये प्रेजेंट है उस सॉइल को क्या कर देगी, फर्टाइल कर देगी, उसको ज़्यादा उपजाऊ बना देती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छी मात्रा में क्या कर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके द्वारा होता है, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होती हैं उनकी रूट्स में बैक्टीरिया राइजोबियम जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स नाइट्रेट में चेंज कर देता है, और ये नाइट्रेट क्या कर देता है, सोइल को फर्टाइल बना देता है। फिर आता है अपना फोर्थ आता है, फोर्थ बेनिफिट्स क्या है इसका, ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स है, लीव्स है, स्टेम है या अदर वेस्ट मटेरियल जो होता है थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज्ड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, मिट्टी में पूरे पूरे रंग की खाद में ही चेंज हो जाती है। तो ये डीकम्पोज्ड जो होते हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं, और लास्ट में वो किस में चेंज हो जाते हैं, ह्यूमस में। ठीक है, जो कि क्या करता है, मेक द सॉइल फर्टाइल, भूमि को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो लीव्स है, डंग्स है या अदर वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं बाय बैक्टीरिया, विच इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। किस में चेंज कर देते हैं, वो ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉइल फर्टाइल होती है। फिफ्थ आता है अपना इन मेकिंग टूथपेस्ट। अब देखिए टूथपेस्ट में कैसे यूज होती है। टूथपेस्ट बनाने में जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वो है
है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। अब देखिए जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस किस में यूज होगा? टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है। तो ये थोड़े से टॉपिक है जो कि बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या लाभ है। पहला है अपना प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टफ्स, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, थर्ड है अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोर्थ है अपना ह्यूमस फॉर्मेशन एंड फिफ्थ इज इन मेकिंग टूथ पेस्ट। दैट्स ऑल।